हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और 5 बजे से लेकर 10 बजे तक वाला मेरा रूटीन हो गया था कि मैंने सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया था। 10 बजे जैसा कि आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं क्लाउड किचन जो है ओपन करती हूँ। आजकल ना मैं 10 बजे ना ये काम स्टार्ट करती हूँ। और आज मुझे ना 2 ऑर्डर्स ना कैंसिल भी करने पड़े थे किसी रीज़न से। तो वो 2 थालियाँ मैंने ली नहीं थी। बड़ी रिक्वेस्ट की थी, फिर भी मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि एक अलग ही मैटर था वो। क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा लेट खाना बनाती हूँ और उनको ना जल्दी चाहिए था। और आज मेरा माइंड चल नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो बड़ी सोच समझ के ना मैंने सोचा, यार लौकी बड़े ही दिनों से मैंने नहीं बनाई थी, तो लौकी टमाटर की सब्ज़ी बनाई और चावल चढ़ाए। फिर मैंने कढ़ी और दाल में कंफ्यूज हो गई। तो फिर मैंने कहा चलो कढ़ी बनाते, क्योंकि दाल काफ़ी दिनों से दे रही थी। और दाल में भी सिर्फ एक दाल नहीं देती हूँ कि एक ही एक दाल दे रही हूँ, नहीं, क्योंकि रिपीट ऑर्डर्स होते हैं, डेली कई लोग लेते हैं। तो जैसे कि उनके इनको फिर वो दाल नहीं दे सकते। तो आज जो है मैंने कढ़ी जो है वो बना दी थी। तो कभी मसूर देती हूँ, कभी चना देती हूँ, कभी मिक्स देती हूँ, कभी अरहर भी दे देती हूँ। अरहर सबसे महंगी दाल है, फिर भी मैं देती हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैंने कढ़ी बनाई, और कढ़ी पकौड़ा हो जाएंगे, राइस हो जाएगा, और लौकी टमाटर की सब्ज़ी। यहाँ पे आटा जो है वो लगा दिया, और फिर फटाफट रोटियां बेलूँगी। आज वैसे ही मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। माइंड जब आपका कम काम करता है ना, तो फिर आपकी बॉडी भी ना स्लो हो जाती है। थोड़ा सा धीरे धीरे ही मैं बना रही थी, आराम आराम से, और दौड़ा दौड़ा भागा भागा वाला नहीं था। तो मैंने क्या किया, पकौड़े तल लिए, और बस यहाँ पे ये खाना तैयार हो गया। कढ़ी बस थोड़ी सी और उबालूंगी, और फिर उसमें दोबारा से तड़का लगाना बाकी है। तो कढ़ी पकौड़ा, राइस और आटा, और ये लौकी टमाटर की सब्ज़ी। अब तनवीर अंसारी जी हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, प्राची जी आप कौन से चावल देते हो? आप अगर बासमती दोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ना सोच समझ के ही कर रही हूँ। तो और इतने दिनों में काफ़ी चीज़ें काफ़ी पता चल गई। धीरे धीरे हर रोज़ एक चीज़ नई सीखती हूँ। तो मैं ना बासमती राइस की नहीं देती हूँ रेगुलर थाली में। कॉम्बोज़ में बासमती राइस होते हैं, स्पेशल थाली में बासमती फुल राइस होते हैं, और रॉयल थाली में भी वो होते हैं। लेकिन जो रेगुलर थाली होती है उसमें बासमती की नहीं होती है, और ये भी सबको बहुत पसंद आती है। इतनी खिली खिली इतनी अच्छी बनती है। मैं बताती हूँ ना, मैं सालों से, मैं और मेरी बेटी तो किनी ही पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम तो ऐसे ही कबूतर को दाना डालने के लिए लाए थे, और हमें इतनी भा गई कि हम तो डेली में ही यूज़ लेने लगे। हाँ, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा फुल वाले राइस पसंद है, बट मुझे और इलू को तो वही। तो बस यहाँ पे मैंने थालियाँ 2 लगा दी थी, उनको डिलीवर किया, और तब तक मैं एंड रहती हूँ जब तक कि राइडर नहीं आता है। उनको मैं सौंप नहीं देती, फिर उनको OTP बताना होता है, और पैसे जो है पे वे करवाना होता है। तो वो सब कुछ काम रहता है। और फिर जब वहाँ से मैं फ़्री हो जाती हूँ, वापस ऊपर चढ़ के आती हूँ, और ये 3 थालियाँ और मैंने लगा दी थी। तो इनको भी अब फटाफट लगा करके डिलीवर करेंगे। अब ये काम इतना बिखर जाता है ना, कि खाना बनाना भी मुझे है, पैक भी मुझे करना है, डिलीवर भी करना है, तो सारी हेडेक मेरी है। तो यहाँ पे ये इसको मैंने दूध भी दे दिया था, ये ऊपर आ ही नहीं रहा था आज। तो गर्मी है अभी, बेज़ुबानों का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर आज मुझे नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला, तो अभी जाके मैंने नाश्ता किया। हाँ, छाछ बीच में ले ली थी, सुबह चाय ली थी, गर्म पानी चाय, और छाछ थोड़ी सी ले ली। देखो किचन की ये हालत हो जाती है। सारी थालियाँ जब पैक करके भेजती हूँ ना, फिर सारा जो भी कुछ बचा होता है तो वो निकालती हूँ। जो कि मेरे हस्बैंड 5-6 बजे आके पूछते हैं क्या है, क्या बनाया था आज, तो फिर वो थोड़ा सा यूज़ ले लेते हैं। मेरे लिए जो भी बचता है तो मैं वो खा लेती हूँ। और मैं अभी डाइट पे हूँ, तो कभी रोटी ली, कभी नहीं ली। दाल होती है तो दाल मैं आराम से ले लेती हूँ, सब्ज़ी ले लेती हूँ, सैलेड ले लेती हूँ। तो ऐसे ही चला रही हूँ, और वेट कम करने की पूरे प्रयास कर रही हूँ। प्रोसेस अभी स्लो है, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में बिज़ी हूँ, है ना। वरना मेरा 7 दिन में ही कम हो जाता है। इस बार 10-15 दिन हो गए होंगे, उसमें 3 किलो ही कम हुआ है। तो यहाँ पे वेट की बात करी हूँ। यहाँ पे इस तरीके से फिर क्लाउड किचन का काम समेटने के बाद पूरी किचन को मैं समेटती हूँ। और उसके बाद जो है, आज मैंने सोच रखा था कि क्लीनिंग करूँगी, और मुझे ग्रॉसरी लिस्ट भी बनानी है, कंटेनर्स भी क्लीन करने हैं। तो पहले जैसे मैं हर 7 दिन में डीप क्लीनिंग कर लिया करती थी ना, उसका मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। तो आधा आधा करके काम करती हूँ। जैसे आज मैं कंटेनर्स जो है वो क्लीन कर लूँगी, फिर मुझे कोई टाइम लगेगा तो फिर मैं दूसरा एरिया पकड़ूँगी किचन का साफ़ करने के लिए, क्योंकि सफाई भी मैटर करती है यार। मेरे तो सर पे बोझ हो जाता है किचन गंदी दिखती है तो।
और जब दोनों टाइम ऑर्डर रहते हैं तो दोनों टाइम ही बिखरती है। अभी जैसे मैं कर लूँगी पूरी क्लीन, लेकिन फिर शाम के भी अगर ऑर्डर रहे तो वही हाल किचन का वापस हो जाने वाला है। तो भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है, ऐसा स्थिति हो जाती है किचन की। उसको भी मैं फिर क्लीन करके रखती हूँ। तो यहाँ पे गैस भी क्लीन किया, ये टाइल्स भी जो है वो क्लीन कर रही हूँ। फिर जो बर्तन है वो हो जाते हैं ढेर सारे, तो बस वो साफ़ किए फटाफट मैंने। और आज मैंने सोच ही रखा था कि आज तो किसी भी हाल में डब्बे तो साफ़ करने ही है, क्योंकि ग्रॉसरी लानी थी और ग्रॉसरी जो है साफ़ सुथरे डब्बों में। और अभी ना धूल और आंधी ना इतनी आ रही है, मतलब आंधी तूफान, कि रोज़ रोज़ भर जाता है घर। तो इस वजह से भी उनमें धूल भी ऊपर ऊपर आ जाती है। तो ये देखो, ये पसीने से हालत हो रही है कि मैं फ़ैन ऑन करना भूल गई थी। किसने तो मुझे बोला था कि दीदी आप फ़ैन लगवा लो। फ़ैन तो लगा हुआ है, लेकिन जब खाना बनता है ना तब तो मैं बिल्कुल ही भी नहीं चला सकती, और मुझे पसंद भी नहीं, क्योंकि आग बुझती है। और हाँ, इस टाइम पे ज़रूर मैं चला सकती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं चलाना ही भूल गई थी। तो इस तरीके से सारे कंटेनर्स किचन के मैंने साफ़ किए, और यहाँ वाले भी कर लूँगी। और फिर जो है वापस से मुझे नहाना भी था, क्योंकि बालों वगैरह को भी मुझे वॉश करना था आज, तो ये करना था। और मौसम की भी चेतावनी आती जा रही थी कि तूफ़ान आएगा, घर से बाहर मत निकलना, अगले 3 घंटे में ये होगा। मतलब कि वो जो मैसेज आता है ना, अलर्ट मौसम विभाग से या कहाँ से भी, तो सच में यार एकदम से हार्ट अटैक सा आने लगता है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग सो गए, ठीक है, उस टाइम पे क्या ईलू का 12 साढ़े 12 कॉल आया, तो मैं उठ गई और मैंने बात कर ली। जैसे ही कॉल रखती हूँ, वापस से आँख लगाने की कोशिश की, एकदम से मेरे दोनों मोबाइल बजे भयंकर वाले। तो मैं डर गई कि ये क्या हुआ। तो फिर आता है कि तूफान अगले 3 घंटे में आने वाला है। तो ऐसे करके बहुत डरा दे रहा है वो वाला जो मैसेज आ रहा है ना वो। तो यहाँ पे ये स्टील वाले कंटेनर्स भी मैंने क्लीन कर लिए हैं। तो आज इन डब्बों की, सारे डब्बों, किचन के जितने भी डब्बे थे ना, कंटेनर्स, उनकी बारी मैंने लगाई। और अब फिर नेक्स्ट डे कोई भी टाइम मिला तो दूसरा एरिया। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा ये मंथ जो है आने जाने में हमारा जाएगा, क्योंकि ईलू की छुट्टियाँ हो रही हैं। तो पहले तो हमने सोचा था हम दोनों चले जाएंगे, उसको हिलाते नहीं है अपनी जगह से, तो हमने ये सोचा था। फिर क्या है कि हमें दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी और चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से फिर हम 2 बार तो नहीं कर सकते। तो फिर वो मजबूरन एक बार ईलू को लाना ही पड़ेगा हमें अभी, ताकि छुट्टियाँ जो है वो हमारे साथ बिता लें ये वाली। अब हम तो जा नहीं सकते 2 बार, तो फिर अभी लाएंगे उसको, और फिर जो है फिर हमें 12 तारीख को जाना है। तो इस वजह से वो सारा भी माइंड में चल रहा है टेंशन। तो ऐसे ये सब होने वाला है। तो यहाँ पे किचन क्लीन हो गई थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।